अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं। यजुर्वेद के संहिता भाग में अद्वैत वेदांत। कल हम लोगों ने जाना हम या हमारी आत्मा ही दूर से दूर और निकट से निकट है ना। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, यही इस मंत्र में कहा है कि तद्दूरे तद्वंतिके, उसी का अर्थ बताए थे कल, है ना। तो उपनिषदों के बारे मुंडक उपनिषद का भी उदाहरण दिए थे और गुरुदेव उदाहरण दिए थे गोरखपुर से चलते हुए कितने दूर होते हुए अंत में फिर अपने आप के अंदर, है ना। फिर से पढ़ देते अगर हो सके, आपको परेशानी हो तो। तद्दूरे तद्वंतुके उपनिषदों में कहा है, दूरात सुदूरे तद्दिहाति केवा। मुंडक उपनिषद में 3-7 के कल के याद दिला देते हैं। अर्थात वह दूर से दूर है और निकट से निकट है, बिल्कुल पास में भी है। वह हमारे बिल्कुल पास में है, हमारी आत्मा ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। पर देखना यह है कि वह दूर से दूर भी कैसे है। देखो, गोरखपुर से दूर पूर्व की ओर चलो तो पटना पड़ेगा, पटना से दूर कलकत्ता, कलकत्ता से दूर बैंकाक, बैंकाक से दूर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर से दूर अमेरिका का पश्चिमी किनारा, उससे दूर कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क, उससे दूर अटलांटिक महासागर, इससे दूर इंग्लैंड, इंग्लैंड से दूर भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से दूर कराची, कराची से दूर दिल्ली और दिल्ली से दूर लखनऊ, लखनऊ से भी दूर गोरखपुर का पश्चिमी किनारा और फिर उससे भी दूर हम हैं। सदगुरुदेव गोरखपुर में बैठ के ये लेख लिख रहे हैं ना। और गुरुदेव बता रहे उससे भी दूर हम हैं। देखो, दूर से दूर भी हम हैं, निकट से निकट भी हम हैं। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। आपको, हमको, सबको बता रहे हैं कि आप दूर से दूर भी आप ही हैं, निकट से निकट भी आप ही हैं, है ना। अतः यह हम या हमारी आत्मा ही दूर से दूर और निकट से निकट है। यही इस मंत्र में कहा है कि तद्दूरे तद्वंतिके, वह दूर है और वही अति निकट है। मजहबी भगवान के विरुद्ध कितना स्पष्ट वाक्य है। यह मजहबी ईश्वर यदि हमारा अपना आप नहीं है, मजहबी ईश्वर यदि हमारा अपना निज या अपनी आत्मा ही नहीं है, तो वह हमारी आत्मा से परे होने के कारण, हमारी आत्मा ही न होने के कारण, हमारा निज ही न होने के कारण, वह हमारे अंति के या हमारे अंतः निकट, हमारे अंतर अत्यंत अंति के मतलब या हमारे अत्यंत निकट नहीं कहला सकता। खूब सोच लीजिए, है ना। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मजहबी भगवान के विरुद्ध में यह जो लिखा हुआ है, निश्चित रूप से यह मजहबी ईश्वर को सिद्ध नहीं करता, यह अंतरात्मा को सिद्ध करता है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, मजहबी ईश्वर यदि हमारा अपना आप नहीं है, मजहबी ईश्वर यदि हमारा अपना आप है तो कोई बात नहीं, लेकिन वह यदि हमारा अपना आप नहीं है, मजहबी ईश्वर यदि हमारा अपना निज या अपनी आत्मा ही नहीं है, तो वह हमारी आत्मा से परे होने के कारण, हमारी आत्मा ही न होने के कारण, हमारा निज ही न होने के कारण, वह हमारे अंति के या हमारे अत्यंत निकट नहीं कहला सकता। हमारे अत्यंत निकट माने हमारा अपना आप, अपने आप के सिवा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इतने सुंदर से गुरुदेव समझाए हैं, हमारे अत्यंत निकट हम ही हैं, हमारे हम से अधिक निकट सिवा हमारे हम के दूसरा नहीं हो सकता।
इसे खूब सोच लो। इस मंत्र द्वारा इस मंत्र के ऋषि दीर्घतमा मुनि को यदि ईश्वर का वर्णन करना होता तो साफ साफ यह कहते कि वह हमारे चारों ओर व्यापक है। मजहब ईश्वर को बतलाने के लिए इस गूढ़ विज्ञान के कहने की आवश्यकता नहीं थी। इतने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला रहे हैं। हमारे हम अधिक निकट सिवा हमारे हम के दूसरा नहीं हो सकता। हमारे अत्यंत निकट हम ही हैं। हमारे हम से अधिक निकट सिवा हमारे हम के दूसरा नहीं हो सकता। इसे खूब सोच लो, गुरुदेव कह रहे हैं। इस मंत्र द्वारा इस मंत्र के ऋषि दीर्घतमा मुनि को, कितनी बड़ी बात लिखे गुरुदेव, दीर्घतमा मुनि जी लिखे हैं इस मंत्र को, है ना। यदि ईश्वर का वर्णन करना होता साफ साफ यह कहते कि वह हमारे चारों ओर व्यापक है। ऐसा तो इस मंत्र में लिखा नहीं दीर्घतमा मुनि ने। वो लिखते हैं तद्दूरे अद्वंतिके। हाँ, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। मजहब ईश्वर को बतलाने के लिए इस गूढ़ विज्ञान के कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। यजुर्वेद के इस मंत्र के ऋषि हैं दीर्घतमा मुनि, है ना, और इस मंत्र का देवता है आत्मा। इस मंत्र के ऊपर लिखा हुआ है कि तदेजतिस्य मंत्रस्य दीर्घतमा ऋषि आत्मा देवता निवृत्तधनुष्टुच्छद गांधर स्वर, है ना। तो फिर से पढ़ते हैं। तदेजतिस्य मंत्रस्य दीर्घतमा ऋषि आत्मा देवता निचिरीदनुष्टुच्छद गांधर स्वर, है ना, लिखा हुआ है। ये लिखे हैं दीर्घतमा मुनि जी लिखे हैं। ये ऋषि हैं दीर्घतमा ऋषि। ऋषि बहुत महान होते हैं, वो दृष्टा होते हैं, जिन्होंने अपने को जाना है, अपना देखा है अपने आप को, है ना, जान चुके हैं जो अपने आप को, उनको ऋषि कहते हैं। ये मुनि हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, है ना। तो उन्होंने लिखा है। मंत्र के ऊपर मंत्र के ऋषि और मंत्र के देवता का नाम रहता है ना। तो देवता है आत्मा देवता, है ना। देवता से मतलब यह है कि इस मंत्र में इन्हीं का या इसी विषय का वर्णन है। मंत्र के ऊपर साफ लिखा है कि इस मंत्र के देवता आत्मदेव हैं। अतः इस मंत्र में आत्मदेव का ही वर्णन है कि हमने लिखा है, मजहब ईश्वर का वर्णन नहीं है। अब नीचे इस पूरे मंत्र का फिर से स्मरण कर लें। अब मंत्र को पूरा ही मंत्र दिए हैं यहाँ पर। तदेजतिस्य दीर्घतमा ऋषि आत्मा देवता निचिरीदनुष्टुच्छद गांधर स्वर तदेजातन्नेजातद दूरे तद्विन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः। पूरा मंत्र यही है ना, ये लिखे हैं दीर्घतमा ऋषि। तो बहुत सुंदर तरीके से इसमें बतला रहे हैं गुरुदेव, जिसको पहले से हम लोग को समझा दिए। वही कांपता या हिलता है और वह कभी नहीं भी कांपता या हिलता है। वही दूर भी है और अति निकट भी है। वही सबके बाहर से इधर की ओर अर्थात सबके भीतर की ओर है। यही इस मंत्र का भावार्थ है, जिसे हम मंत्र के प्रत्येक पद का अर्थ करके ऊपर विस्तार के साथ समझा चुके हैं। पर दूसरे लोगों ने इस मंत्र का अर्थ कितना मनमानी किया है और किस तरह से मनमाना अर्थ करके पाठकों की आंखों में धूल झोंका है, इसे आप दूसरों के अर्थों को पढ़कर देख लें। यहाँ हम स्थानाभाव से सबका अर्थ तो नहीं दे सकते, पर स्वामी दयानंद के अर्थ को इसलिए दे देते हैं कि आर्य समाजियों को उनके अर्थ पर बड़ा गर्व है। आर्य समाजी कहा करते हैं कि स्वामी जी का अर्थ बहुत अच्छा होता है, पर अब वह देखें कि स्वामी जी ने कितना अर्थ का अनर्थ किया है। मंत्र तो ऊपर दर्ज ही है।
अब आप स्वामी जी का किया हुआ अर्थ पढ़ें। हे मनुष्यों, वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कांपता जैसा है। वह आप व्यापक होने से कभी नहीं चलायमान होता। जो जन उसकी आज्ञा से विरुद्ध हैं वे इधर उधर भागते हुए भी उसको जानते, और जो ईश्वर के आज्ञा का, एक मिनट, कहाँ लिखा है, आज्ञा का अनुष्ठान करने वाले हैं वे अपने आत्मा में अति निकट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि के बाहर भीतर अवयवों में व्याप्त होके अंतर्यामी रूप से सब जीवों के पाप पुण्य रूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही सबको ध्यान में रखना चाहिए और उसी में सबको उसी से लिखा है ना, उसी में डरना चाहिए। ये रहा स्वामी जी अर्थ किए हैं। तो क्या बताऊं मैं, आप ही सोच लीजिए। सदगुरुदेव तो एक एक अक्षर का अन्वय करके पद का, है ना, सबका अर्थ बताए। और सबका पता चल गया कि आत्मा ही, यह हमारी आत्मा ही अपने निकट से निकट है और दूर से दूर भी है। तो आज समाजी लोग जो लिखे हैं, उनके जो गुरुदेव ने लिखे हैं स्वामी जी का अर्थ आप खुद पढ़ लीजिए। यहाँ कहीं भी वैसा नहीं लिखा हे मनुष्यों वह ब्रह्म मूढ़ की दृष्टि में कांपता जैसा है। कहाँ लिखा है? वह आप व्यापक होने से कभी नहीं चलायमान होता। खूब बुद्धिमानी से लिखा है उन्होंने ना। जो जन उसकी आज्ञा से विरुद्ध हैं वे इधर उधर भागते हुए भी उसको जानते, और जो ईश्वर के आज्ञा का अनुष्ठान करने वाले हैं वे अपने आत्मा में अति निकट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये सब लिखे हैं उन्होंने। जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि के बाहर भीतर अवयवों में व्याप्त होके अंतर्यामी रूप से सब जीवों के पाप पुण्य रूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही सबको ध्यान में रखना चाहिए और उसी में सबको रहना चाहिए, ना डरना चाहिए। क्या यहाँ छपना क्या हुआ पता। यही रहा अर्थ। यही स्वामी जी का अर्थ है जो उन्होंने इस मंत्र का किया है। मंत्र कुछ कह रहा है और स्वामी जी अपने आर्य समाज के सिद्धांतों को कह रहे हैं, और इस तरह से अर्थ का अनर्थ करके सबको बेवकूफ बनाया है। सबसे बड़ी गलती है मनुष्य की यही। यदि कुछ लिखा हुआ है तो उसका अर्थ बताना चाहिए। जब भी अपने अंतरात्मा के अंदर में कुछ दूसरी बातें हैं तो अर्थ करते हैं उस मंत्र का क्यों लिखते हैं। मंत्र को लिखना नहीं चाहिए, अपने विचार लिख देने चाहिए। मंत्र को लिख लिख के लोगों को बेवकूफ़ बनाना ये अच्छी बात है क्या? स्वामी जी ने पहले यह कहा है कि हे मनुष्यों, यह शब्द कहकर अर्थ करना आरंभ किया है, पर आप जरा मंत्र को फिर पढ़कर बताओ। गुरुदेव लिख रहे हैं ना। हे मनुष्यों, यह मंत्र किस शब्द का अर्थ है? मंत्र में कहाँ कहा है कि हे मनुष्यों? यह मंत्र में ही नहीं है, यह स्वामी जी के दिमाग की झूठी कल्पना है कि इन मंत्रों को ईश्वर ने कहा है, ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए मंत्र में हे मनुष्यों न रहने पर भी हे मनुष्यों इतना अपनी ओर से जोड़ दिया है। यह मंत्र ईश्वर का कहा हो ही नहीं सकता। ईश्वर कैसे कहेगा कि हे मनुष्यों? वह कांपता है। या दूसरा कोई बेवकूफ कहता तो दूसरी बात थी, वही ईश्वर ही कैसे कहेगा कि वह कांपता है? तत्ईजति, ईश्वर को किसका डर है कि वह उससे डर कर कांपता है, और डर से छूट जाने पर तन्नयजति, नहीं कांपता। मंत्र में तो इतना ही कहा है, तत्ईजति ततना ईजति। तो हम ऊपर जो पढ़ रहे थे बहुत मुश्किल में थे, उसको फिर हम पढ़ देते हैं, है ना। सचमुच में अंतर्यामी रूप से सब जीवों के पाप पुण्य रूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही सबको ध्यान में रखना चाहिए और उसी में सबको डरना चाहिए लिखा है। हम सोच रहे थे गलत छपा है, वैसे ही स्वामी दयानंद ने अर्थ किया है। क्या डरना है भाई? तुम तो स्वयं जब डरते हो तो कांपते हो, और नहीं डरते हो तो नहीं कांपते। इसलिए लिखा है मंत्र में, वह तुम ही हो, वही ब्रह्म तुम ही हो जिसको तुम ढूंढ रहे, वह कोई दूसरा नहीं। तुम निकट से निकट हो, दूर से दूर हो, तुम ही ब्रह्म हो, साक्षात लिखा है।
तो हे मनुष्यों लिख करके जो अर्थ किए हैं स्वामी दयानंद जी ने, यह गलत किया है गुरुदेव का कहना। हे मनुष्य वहाँ कांपता है, ऐसा कौन कहे? ईश्वर बेवकूफ है क्या जो दूसरों को बताएंगे कि ईश्वर कैसा है तो वहाँ कांपता है? हाँ बताइए। हाँ कल फिर चर्चा हो गया ना, समय ज़्यादा हो गया। आप भी क्या सोचते होंगे? हाँ इतना समय ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बढ़ते जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अशेष धन्यवाद, कोटि शह नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।